चलिए हम स्टार्ट करते हैं 11th फिजिक्स, हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री बोथ पहले चैप्टर आपके काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इंट्रोडक्टरी का मतलब अब आपने फिजिक्स एज अ वन सब्जेक्ट, केमिस्ट्री एज अ वन सब्जेक्ट पहली बार पढ़ना है 11th में, फिर कंटिन्यू करना है 12th में। उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो 2 साल आप यूज करेंगे। वो बेसिक कंसेप्ट्स, उनकी एबीसी, उनकी टर्म्स, उनकी कैलकुलेशंस, यूनिट्स किस तरह से यूज करनी है, वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी आपको बताता है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वो फिजिक्स का पहला चैप्टर भी बताता है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। दोनों ही चैप्टर की बड़ी अच्छी एक खासियत है, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स तो आपस में इंटररिलेटेड हैं, यानी कि आपको कंटिन्यूटी मैनर में पढ़ने ही पड़ेंगे, बट कुछ टॉपिक्स की अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। इसीलिए आप ये चैप्टर किसी भी टॉपिक से उठाकर स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज ये चैप्टर आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। बहुत नॉर्मल सी बात करूंगी, कहीं पे सब्जी भी खरीदने जाना है तो आपको वहां जाके यूनिट्स में बात करनी पड़ेगी कि आपको 2 kg, 3 kg, 0.5 kg अनियन, पोटैटो जो भी चाहिए। दूध लेना है, कुछ स्पेसिफिक यूनिट में बात करोगे। कुछ भी आपसे खरीदने जाना है तो यू विल टेल सम फिजिकल क्वांटिटी, इतने डजन्स बनाना दे दो, इतनी क्विंटल हमें ये चीज चाहिए, एंड इट एक्स्ट्रा इट एक्स्ट्रा। तो उसके लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिजिक्स में तो हम कितनी सारी टर्म्स पढ़ते हैं। आप 9-10 तक भी काफी चीजें पढ़कर आए हो। फोर्स पढ़ा है आपने, आपने वर्क डन पढ़ा है, पावर पढ़ा है, फ्रिक्शन पढ़ा है, एनर्जी पढ़ा है। ये सब क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पास अपना एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसकी टर्म्स में आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उसके थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हो। मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि मुझे 5 चाहिए, पर 5 के आगे केजी, लीटर, मीटर कुछ एक्सप्रेस ना करूं, तो मेरी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी हो ही नहीं पाएगी। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेली लाइफ एज वेल एज फिजिक्स को आगे स्टडी करने के लिए। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करोगे तो उसमें 2 चीजें आती हैं, एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक आपके पास यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 kg, तो 5 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है और kg जो है आपका यूनिट हो जाता है। तो n से मेरा यहाँ पे मतलब है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी आपको रिक्वायर्ड है, और u से मेरा यहाँ पे मतलब है यूनिट, जिस यूनिट में आप इस चीज की बात करना चाहते हैं, इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो आई होप सो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो सिस्टम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं और किसी चीज को मेजर करते हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। गुड। अब हम बात करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हमें ज्यादा टाइम देना है, विच इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि कितनी टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज आपकी एग्जिस्ट करती है। We have 3 types of physical quantities: fundamental, derived and supplementary। इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज की हमें बात करनी होती है। फंडामेंटल टर्म आपने बहुत बार सुनी है। फंडामेंटल टर्म से हम समझते हैं बेसिक, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो होंगे ही होंगे, जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता। यानी कि बेसिक जितनी भी यूनिट्स है उनको हम फंडामेंटल के हेल्प से पढ़ते हैं, फंडामेंटल की कैटेगरी में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। डिराइव्ड, जिनको हम फंडामेंटल की हेल्प से डिराइव करेंगे एज द नेम सजेस्ट, एंड जो इन 2 कैटेगरी में फिट नहीं होता, दैट इज योर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, विच डू नॉट डिपेंड on other physical quantities. So that particular physical quantities comes under the category of fundamental physical quantities. हमारे पास 7 physical quantities हैं, जिसमें से सबसे पहली रहेगी, आप जानते भी हो उसको, मास। जिसके लिए आप एसआई यूनिट यूज करते हो केजी, और हम सिंबल यूजुअली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। उसके बाद बच्चों हमारे पास आएगी लेंथ, जिसकी एसआई यूनिट आप जानते हैं मीटर, और सिंबल हम यूज करते हैं कैपिटल एन। तीसरी रहेगी हमारे पास टाइम, जिसकी एसआई यूनिट है आपकी सेकेंड्स, और इसको हम डिनोट करते हैं यूजुअली कैपिटल टी से। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी पूरे चैप्टर में, स्टार लगा के रख लीजिए। अभी थोड़ी देर बाद आपको इस बात की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि ये MLT जो है कितना स्ट्रॉन्ग रोल जो है पूरे चैप्टर में प्लस पूरी फिजिक्स में प्ले करने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वी हैव टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। टेम्परेचर, जिसकी एसआई यूनिट आप पढ़ते हैं केल्विन। अब क्योंकि टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सॉरी, इसलिए टेम्परेचर के लिए या तो हम के सिंबल ही यूज कर लेते हैं, या समटाइम्स के स्कूल में थीटा सिंबल से जो है इसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, इसको भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जिसकी एसआई यूनिट रहती है एम्पेयर, और इसका सिंबल भी हम यूजुअली ए ही रिप्रेजेंट करते हैं। कई स्कूल टीचर्स आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आप दोनों सिंबल्स ध्यान रखिए। नेक्स्ट वी हैव समथिंग न्यू विच इज लुमिनस इंटेंसिटी। इसके बारे में कभी खास बात नहीं करी और फिजिक्स में आगे खास बात होगी भी नहीं, पर फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में जरूर ये आता है, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी से समझिए, इस रूम में आपको काफी लाइट नजर आ रही है। अब ये लाइट कितनी इंटेंस है जब उसको आप मेजर कर रहे हो, क्वांटिफाई कर रहे हो। कम लाइट दिख रही होगी तो कम इंटेंसिटी है उसकी, ज्यादा दिख रही होगी तो ज्यादा इंटेंसिटी है। तो इसकी यूनिट रहती है कैंडला, CD, इस नाम है कैंडला, ठीक है। रिप्रेजेंट भी आप हमें से, अगर करंट को आई से नहीं कर रहे हैं, करंट को अगर आप ए से ही कर रहे हैं, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आप आई यूज कर सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी केमिस्ट्री में बहुत बात करेंगे आप चैप्टर नंबर 1 और थ्रू आउट द केमिस्ट्री में। मोल, सिंबल रहता है MOL, स्पेलिंग है इसके MOLE, और इसका सिंबल भी जो हम वैसे सिंबल पढ़ेंगे जब इसको एक्सप्रेस करेंगे, MOL की टर्म्स में ही पढ़ेंगे। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी ये पढ़ाई जाएगी। और ये सच में फंडामेंटल है, बेसिक है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम न्यूमरस 100s 200s 500s फिजिकल क्वांटिटी जो है डिराइव कर सकते हैं। आप कोई भी बुक खोल के देख लीजिए, कोई भी रेफरेंस बुक, NCERT, आपके स्कूल टीचर्स भी हो सकता है आपको बहुत बड़ी लिस्ट पकड़ा देंगे कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज, ये 50 फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों लर्न कर लो, ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज लर्न कर लो कि इस तरह से ये फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं। तो एक बात हम नोट कर लें, हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो अब मैं आपके साथ बात करने लगी हूं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। आप इसको चाहो
तो यूनिट की हेल्प से निकाल सकते हो, चाहो तो आप इसको फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एरिया, किसी भी चीज का एरिया निकालो तो दो लेंथ हमेशा मल्टीप्लाई होती है। स्क्वायर में साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ, सर्कल में आर का स्क्वायर हो रहा होता है, हमेशा 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई होती है, इसलिए आपका आंसर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से आता है। तो एल इंटू एल का मतलब है हमने लेंथ के लिए सिंबल लिया था कैपिटल एल, क्योंकि हमारा एम एल टी हमने बेसिक माने, सबसे ज्यादा यूजेबल मांगे, एम यहां नहीं आ रहा, तो m की पावर 0 लिख दूं तो चलेगा, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 इज 1, यानी कि वो है भी और नहीं भी, क्योंकि हम तीनों पे डिपेंडेंस लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने MLT को स्टार लगा के रख लिया था कि ये हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को निकालने में हमें हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मास पे डिपेंडेंस नजर नहीं आई, इसलिए मैंने पावर 0 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर L की पावर 2 पे डिपेंडेंस आ रही है, तो L की पावर 2 होगी, क्योंकि L इंटू एल इज एल स्क्वायर। एंड टाइम पे डिपेंडेंस इस फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आ रही, इसलिए मैंने टाइम की पावर को यहाँ 0 लिख दिया। अगेन समथिंग टू द पावर 0 इज 1, करेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी L पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, वो भी उसकी पावर 2 पे। इसीलिए इन तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में लेते हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं। स्पीड या वेलोसिटी को आप जानते होंगे, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चाहे आप डिस्टेंस ले लो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, दोनों ही आपकी लेंथ है। डिस्टेंस को भी मीटर में मेजर करते हो और डिस्प्लेसमेंट को भी आप मीटर में ही मेजर करते हो। तो मैं अगर स्पीड का फॉर्मूला लिखूं, जैसे हमने रिवाइज किया अभी, उसका फॉर्मूला हम पढ़कर आए हुए हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए हम लेंथ यूज कर सकते हैं L, और टाइम के लिए हम कैपिटल T यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे M का रोल नहीं आ रहा, तो M की पावर यहाँ हो जाती है 0, L की पावर 1 पावर आप लिखिए ना लिखिए एक ही बात है, एंड T क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर से शिफ्ट हुआ है, इसलिए T की पावर हो जाती है आपकी -1। तो आप देख सकते हैं हमारी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, वो हमें पता चल गया कि किस तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और टाइम पे डिपेंड करती है। इसीलिए इन क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये चीज हम इनके यूनिट से भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीधा स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट लेती हूँ मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के लिए मुझे पता है लेंथ, सेकेंड के लिए मुझे पता है टाइम, पावर आ रही है -1, m नहीं आ रहा तो m 0। तो आप देख सकते हैं मैंने उसको यूनिट की हेल्प से भी उसकी डिपेंडेंस निकाल ली कि ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से, पर्टिकुलर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। आप चाहें आपको यूनिट याद है तो आप यूनिट की हेल्प से निकाल लें, आप चाहें आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लें। यूजुअली हम नोटिस करते हैं कि हमें फॉर्मूलाज ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूलेस की हेल्प से यूनिट निकालते हैं, तो फॉर्मूलाज के साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए फॉर्मूलाज के साथ हमें डिपेंडेंस निकालने में ज्यादा आसानी होती है। अब आपने नोटिस किया होगा मैं बार बार इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ और MLT की टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक्चुअल में हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है डायमेंशंस। डायमेंशंस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किस तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है उसके बारे में बताता है। जो भी हमारी पावर की वैल्यू आ रही है, जैसे इधर देखें m की पावर आ रही है 0, L की पावर आ रही है 1 और T की पावर आ रही है -1। तो ये 0, 1, -1 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि m पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, 1 पे वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और -1 का मतलब क्या है यहाँ पे, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो जो ये हमारी पावर्स की वैल्यू आती है फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू द पावर,
इन्हीं को हम डायमेंशंस बोलते हैं। और जरूरी नहीं है हमें एमएलटी के टर्म में एक्सप्रेस करना। 90% फिजिकल क्वांटिटी हमारी एमएलटी की टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाती है, पर जो हमारे पास बाकी 4 फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं, जो फंडामेंटल में हमने टोटल 7 पढ़ी है, हम उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें हमें करंट का आई यूज करना पड़ेगा, टेम्परेचर का थीटा या के यूज करना पड़ेगा, पर अगेन मैंने आपको बोला 90% फिजिकल क्वांटिटीज जो है खाली एमएलटी की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यह हमारा करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि हम हमेशा इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज की क्लास में मैं इतना ही बात करूंगी। आज की क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन को, उसके मतलब को समझा। हमने उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, जिसमें से 2 कैटेगरीज की हमने बात कर ली, फंडामेंटल विच आर बेसिक वन, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, एंड डेराइव्ड एज द नेम सजेस्ट कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ही डेराइव की जाती है। डायमेंशंस की हमने बहुत सारी बातें करनी है, उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।